हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। मेरा नाम माधुरी है और मैं 32 साल की खूबसूरत महिला हूँ। मेरी यह कहानी कुछ महीनों पहले की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले आपको अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपके लिए कहानी बनाते हैं। मुझे सपोर्ट भी तो आप ही को करना है, तो प्लीज़ लाइक तो ज़रूर कर दे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि खूबसूरत महिलाओं पर दुख हमेशा ही रहता है। मेरी शादी के 15 दिन बाद ही मेरे पति अमेरिका चले गए, क्योंकि वह वहाँ से शादी के लिए छुट्टी लेकर आए थे। आपको बता दूं कि मेरे पति अमेरिका में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। ऐसे ही 1 साल बीत गया, लेकिन वह एक बार भी नहीं आए थे। धीरे धीरे ऐसे ही शादी के 2 साल बीत गए। यहाँ मैं घर में अपने सास ससुर और देवर के साथ रहती हूँ। मेरे सास ससुर बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और मुझे एहसास होने लगा कि मेरे पति को मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पिछले 2 महीने से उसने मुझको कॉल भी नहीं किया था। आजकल का ज़माना ही ऐसा है, जिसको जहाँ मौका मिला वह वहीं पर अपनी खुशी पूरी कर लेता है। जैसा कि मैं खुद अपने देवर से सारे काम करवाती हूँ। अब बिना टाइम गवाए जल्दी से कहानी पर आती हूँ। कुछ हफ्तों पहले की बात है। मैं और मेरा देवर घर पर अकेले थे, क्योंकि मेरे सास ससुर कुछ काम की वजह से गांव गए हुए थे। बरसात का मौसम था, इसलिए शाम को अचानक से बारिश शुरू हो गई। इसलिए मैं छत पर कपड़े लेने के लिए चली गई। मैं कपड़े लेकर वापस आई तो पूरी भीग चुकी थी। इसी वजह से मेरे कपड़े गीले हो चुके थे। जैसे ही मैंने अपने पल्लू को, मेरा देवर पागल हो गया। वह अजीब सा बर्ताव करने लगा। उसकी सांसें तेज होने लगी। उसको पसीना आने लगा। वह बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहा था। मैं बोली, क्या हुआ? वह बोला, कुछ नहीं। पता नहीं मेरा मन ऐसा कर रहा है जैसे मैं कुछ अजीब सा करूं। फिर वह शरीर को इधर उधर घुमा रहा था। मुझे लगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं गलत थी, क्योंकि उसको तो कुछ और ही चाहिए था। वह बोला, भाभी, मुझे बहुत तेज ठंड लग रही है। मैं अब क्या करती? घर पर भी कोई नहीं था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन उसने ठंड का बहाना किया था। यह बात मुझे बाद में पता चली, जब उसने कारनामा किया। जब वह बहुत ज़्यादा कांपने लगा तो मैंने अपने साड़ी का पल्लू उनके ऊपर ढक दिया और वह छोटे बच्चे की तरह मेरी गोदी में अपना सर रखकर थोड़ा शांत हुआ। लेकिन वह अपने काम में 70% सफल हो गया था। 15 मिनट बाद मैं बोली, अब तुम्हारी कैसी तबीयत है? तो वह बोला, अब भी ठंड लग रही है। 5 मिनट और रुक जाओ, मुझे ऐसे ही सोने दो। फिर अचानक मैंने देखा कि उसका घोड़ा। फिर मुझे भी मैच खेलने की चाहत होने लगी। मुझे भी बहुत दिन हो गए थे। तभी मैंने देखा कि उसकी नज़र मेरे तरबूज पर थी। फिर बहुत तेज बिजली कड़की और मैं डर गई। मैंने उसके घोड़े को देखकर मेरा मन 7वें आसमान पर चला गया। फिर हम दोनों ने खूब मैच खेला। उस दिन हमने 4 बार मैच खेला। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों,
आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।